हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा आज का चैप्टर है माई लॉस्ट डॉलर बाय स्टीफन लीकॉक। स्टीफन लीकॉक अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इस चैप्टर में भी उन्होंने अपने इस मजाकिया अंदाज को ही पेश किया है। आओ हम इसको पढ़ के देखते हैं। माई फ्रेंड टॉड ऑज मी अ डॉलर। मेरे फ्रेंड टॉड ने मुझसे $1 उधार लिया। ही हैज ऑन्ड इट to me for 12 months and I fear there is a little prospect of his ever returning it. उन्होंने यह $1 मुझसे 12 महीने पहले उधार लिया था और अब मुझे डर है कि वो इसको वापस करेंगे या नहीं। मीन्स कि अब उनको इस चीज की आशा नहीं है कि उनको $1 वापस मिलेगा। I can realize whenever I meet him that he has forgotten that he owes me a dollar. जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे इस चीज का आभास होता है कि वो उधार लिए गए $1 के बारे में भूल चुके हैं। He meets me in the same frank, friendly way as always. वो हमेशा मुझसे वही फ्रैंक और फ्रेंडली वे में मिलते हैं। My dollar has clean gone out of his mind. I see that I shall never get it back. तो वो कहते हैं कि उनके माइंड में से जो $1 वाली बात है बिल्कुल साफ हो चुकी है और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे वो $1 वापस मिलेगा। ऑन द अदर हैंड आई नो दैट आई शैल रिमेम्बर ऑल माई लाइफ दैट टॉड ऑज मी अ $1। और दूसरी तरफ मैं जानता हूं कि मुझे पूरा जीवन यह बात याद रहेगी कि टॉड ने मुझसे $1 उधार लिया था। इट विल मेक नो डिफरेंस आई ट्रस्ट टू अवर फ्रेंडशिप बट आई शैल नेवर बी एबल टू फॉरगेट इट। तो जो हमारे राइटर हैं वो कहते हैं कि इससे हमारी फ्रेंडशिप में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे पता है कि मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाऊंगा। I don't know how it is with other people, but if any man borrows $1 from me, I carry the recollection of it to the grave. तो स्टीफन कहते हैं कि मुझे दूसरे लोगों का तो पता नहीं कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान मुझसे $1 उधार लेता है तो मैं उसकी यादों को अपने पूरे जीवन पर्यंत याद रखता हूँ। टू द ग्रेव मीन्स कब्र तक, मरने तक मैं इस चीज को याद रखता हूँ। लेट मी रिलेट व्हाट हैपेंड। टॉड बोरोड दिस $1 लास्ट ईयर ऑन द 8th of April। तो राइटर हमें पूरी घटना के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि टॉड ने पिछले साल 8 अप्रैल को ये $1 मुझसे उधार लिया था। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव फॉर बरमुडा। जब वो बरमुडा जा रहा था। ही नीडेड $1 इन चेंज टू पे हिज टैक्सी। तो उसको अपने टैक्सी का किराया देने के लिए $1 चाहिए था। एंड आई लेंट इट टू हिम। और मैंने ये उसको उधार दिया। इट हैपेंड क्वाइट सिंपली एंड नेचुरली। आई हार्डली रियलाइज इट टिल इट वॉज ऑल ओवर। वो कहते हैं कि जो ये $1 उधार लेने वाली बात थी ये बिल्कुल सिंपल और नेचुरल तरीके से हुई थी और मुझे बिल्कुल आभास नहीं था कि ये $1 मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। इट merely said let me have $1 will you। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि क्या तुम मुझे $1 उधार दोगे। एंड आई said certainly is $1 enough। तो वो कहते हैं मैंने कहा बिल्कुल, क्या $1 काफी है। आई बिलीव इन फैक्ट आई नो when टॉड took that $1 he meant to pay for it। वो कहते हैं जब टॉड ने मुझसे $1 लिया था तो मुझे पक्का विश्वास था कि वो मुझे ये वापस करेंगे। He sent me a note from Hamilton, Bermuda. I thought when I opened it that the $1 would be in it। तो राइटर बताते हैं कि जब उन्हें टॉड की तरफ से हैमिल्टन से एक नोट प्राप्त होता है तो उनको ये उम्मीद थी कि इसमें से $1 निकलेगा, बट इट वॉज नॉट। He merely said that the temperature was up to nearly 100. The figure misled me for a moment। तो कहते हैं कि लेकिन इसमें सिर्फ यही लिखा था कि यहाँ पे तापमान 100 तक पहुंच चुका है। और इस जो फिगर है, जो 100 का फिगर है, इसने लेखक को एक बार उलझन में भी डाल दिया था क्योंकि वो तो $1 के बारे में सोच रहा था, तो लिखा इसमें टेम्परेचर के बारे में गया था। टॉड केम बैक इन 3 weeks। आई मेट हिम एट द ट्रेन नॉट बिकॉज ऑफ द $1 बट बिकॉज आई रियली स्टीम हिम। कहते हैं कि टॉड 3 सप्ताह बाद वापस आ गए। कहते हैं कि मैं उनको मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा, अपने $1 के लिए नहीं बल्कि मैं वास्तव में ही उनकी रिस्पेक्ट करता था। आई फेल्ट इट वुड बी नाइस फॉर हिम टू सी समवन वेटिंग फॉर हिम ऑन द प्लेटफॉर्म आफ्टर बीइंग अवे फॉर 3 weeks। मुझे लगता था कि उनको यह देख के अच्छा लगेगा कि कोई उनके लिए प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहा है क्योंकि वो 3 सप्ताह से वहां से गए हुए थे। I said let's take a taxi up to the club, but he answered no, let's walk।
तो अब जब राइटर वहां पे गया है, उसके माइंड में तो वो डॉलर वाली बात है ही, तो वहां पे वो उनको याद करवाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो कहते हैं कि चलो हम टैक्सी ले लेते हैं, ताकि उसको याद आ जाए कि जाते वक्त भी मैंने टैक्सी ली थी और उसका किराया देने के लिए मैंने $1 उधार लिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो जो टोड है वो कहते हैं कि नहीं, टैक्सी नहीं लेते, हम चल के जाते हैं। वी स्पेंड द इवनिंग टुगेदर टॉकिंग अबाउट बरमूडा। वो बताते हैं कि वो इवनिंग हमने इकट्ठे स्पेंड की और बरमूडा के बारे में बातें कर रहे थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द डॉलर बट ऑफकोर्स आई डिड नॉट रेफर टू इट। वो कहते हैं कि मैं अपने डॉलर के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं की। वन सिंपली कांट, और कोई इस तरह से बात कर भी नहीं पाता। आई आस्क्ड हिम व्हाट करेंसी यूज्ड इन बरमूडा। तो वो कहते हैं कि मैंने फिर से अपने डॉलर के बारे में उनको याद करवाने के लिए करेंसी के बारे में बातचीत की। मैंने पूछा कि बरमूडा में क्या करेंसी यूज की जा रही है एंड वेदर द अमेरिकन डॉलर गोज एट पार। आई पुट अ स्लाइट एम्फेसाइज ऑन द अमेरिकन डॉलर बट फाउंड अगेन दैट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू मेक एनी रेफरेंस टू इट। तो वो कहते हैं कि मैंने अमेरिकन डॉलर पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया, लेकिन मैंने ये पाया कि मैं इसके बारे में सीधे तौर पर उनको कोई रेफरेंस नहीं दे सका। इट टुक मी सम टाइम टू रियलाइज दैट ही हैड कंप्लीटली फॉरगॉटन द डॉलर। अब मुझे कुछ समय लगा ये बात को रियलाइज करने में कि वो डॉलर के बारे में पूरी तरह से भूल चुके हैं, क्योंकि जब वो बरमूडा गया तो लेखक को ये था कि जब वो वापस आएंगे वो उसको डॉलर दे देंगे। उन्होंने बार बार कोशिश भी की, जैसे टैक्सी हायर करने के लिए कहा, फिर वहां की करेंसी के बारे में बात की, अमेरिकन डॉलर के बारे में बात की, लेकिन टोड को कुछ भी इस बारे में याद नहीं था। तो अब उसको ये आभास होने लगा कि अब ये डॉलर के बारे में भूल चुके हैं। I asked him one day what his trip cost him and he said that he kept no accounts। तो एक दिन लेखक उनसे पूछता है कि आपकी ट्रिप में क्या खर्चा आया, ताकि उसको डॉलर के बारे में कुछ याद आ जाए। लेकिन टोड ने आगे से ये कह दिया कि मैं इस चीज का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। A little later I asked him if he felt settled down after his trip and he said that he had practically forgotten about it। तो बाद में, कुछ देर बाद में लेखक ने उनसे पूछा क्या तुम अपनी ट्रिप के बाद में सेटल हो गए हो। तो वो कहते हैं कि मैं तो इस ट्रिप के बारे में बिल्कुल भूल चुका हूँ। बिल्कुल साफ तौर बता देते हैं कि मैं तो अब इस ट्रिप के बारे में सारी बातें भूल चुका हूँ। सो आई न्यू इट वॉज ऑल ओवर। तो हमारे जो राइटर हैं वो समझ जाते हैं कि अब ये सारा कुछ खत्म हो चुका है, मीन्स कि अब वो डॉलर के बारे में भूल चुके हैं। इन ऑल दिस आई बियर टोड नो ग्रज। I have simply added him to the list of men who owe me $1 and who have forgotten it। तो कहते हैं कि इसके बाद भी मेरे मन में टोड के प्रति कोई गुस्सा या कोई घृणा भाव नहीं था। मैंने सिर्फ उसके नाम को उन लोगों की लिस्ट में डाल दिया जिन्होंने मुझसे डॉलर उधार लिया था और अब वो भूल चुके हैं इसके बारे में। There are quite a few of them now। वो कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। I make no difference in my demeanor to them, but I only wish that I could forget। वो कहते हैं कि इन चीजों से मैंने अपने बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आने दिया, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी इच्छा थी कि मैं इस बारे में भूल सकूं। I met Todd very frequently. Only 2 nights ago I met him out at dinner and he was talking apparently without self-consciousness about Poland। वो कहते हैं कि मैं टोड से मिलता रहता था, तो 2 रात पहले ही मैं डिनर पर उससे मिला। वो बिना सोचे समझे पोलैंड के बारे में बातें कर रहा था। ही सेड दैट पोलैंड वुड नेवर पे हर डेट्स। तो वो बातें कर रहा था कि पोलैंड है वो अपने उधार कभी नहीं चुकाता। तो अब लेखक को ये उम्मीद हुई कि शायद ये अब डेट्स के बारे में बातें कर रहा है तो इसको अपने भी उधार के बारे में याद आ जाएगा। You would think a thing like that would have reminded him, would not you? But it did not seem to। अब लेखक को तो उम्मीद थी कि ऐसी बातों से उसको याद आ जाएगा, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी याद नहीं आया। But meantime, a thought, a rather painful thought, has begun to come into my mind at intervals। तो कहते हैं कि उस समय में एक विचार, तकलीफ दे विचार होता है, ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा था। इट इज दिस, इफ टॉड owes me $1 and has forgotten it, it is possible, indeed it is theoretically probable that there must be men to whom I owe $1 which I have forgotten। वो कहते हैं कि जैसे यदि टॉड ने मुझसे डॉलर उधार लिया है और वो इस बारे में भूल चुका है, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों
जिनसे मैंने डॉलर उधार लिया हो और मैं भूल चुका हूं। देयर मे बी अ लिस्ट ऑफ देम, तो कहते हैं इन लोगों की भी एक लिस्ट होगी। द मोर आई थिंक ऑफ इट द लेस आई लाइक इट, वो कहते हैं कि जितना मैं इस बारे में सोचता हूं तो ये मुझको उतना ही बुरा लगता है। मीन्स कि जिन लोगों से मैंने उधार लिया है उनकी लिस्ट के बारे में सोचता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर दैट इफ आई हैड वंस फॉरगॉटन अ डॉलर आई शुड नेवर पे इट ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव, तो कहते हैं कि क्योंकि मुझे यह पूरा विश्वास है कि अगर मैंने डॉलर के बारे में भुला दिया है, किसी से डॉलर उधार लेके अगर मैं भूल चुका हूं तो मैं मरते दम तक इसको पे नहीं करूंगा। मीन्स कि अगर मैंने डॉलर लिया है और मैं इस बात को भूल चुका हूं कि मैंने वहां से डॉलर उधार लिया और मैंने उसको वापस देना है, तो कहते हैं कि फिर तो मैं मरते दम तक वो डॉलर उसको वापस नहीं करूंगा। इफ देयर आर सच मैन आई वॉन्ट देम टू स्पीक आउट, वो कहते हैं कि अगर ऐसे इंसान है यहाँ पे जिनसे मैंने डॉलर उधार लिया है तो कहते हैं कि उनको बोलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि तुमने हमारा डॉलर उधार लिया है। नॉट ऑल एट वंस, सभी को एक साथ तो नहीं बोलना चाहिए, बट इन रीजनेबल नंबर्स एंड एज फार एज मे बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो वो कहते हैं थोड़े थोड़े करके वो मुझे बताएं या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताएं। एंड आई विल इमीडिएटली राइट देयर नेम्स डाउन ऑन पेपर, और वो कहते हैं कि फिर मैं उनके नाम एक पेपर पर लिख लूंगा। आई डोंट काउंट हेयर मैन हु मे हैव लेंट मी एन और डॉलर ओवर द ब्रिज टेबल एंड आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ द मैन हु लेंट मी 30 cents टू पे फॉर ए बॉटल ऑफ प्लेन सोडा इन डेट्रॉयट एथलेटिक क्लब लास्ट मंथ। वो कहते हैं इस लिस्ट में मैं उन लोगों का नाम तो बिल्कुल शामिल नहीं करूंगा जिन्होंने ब्रिज टेबल के दौरान, एक कार्ड का गेम होता है उसके दौरान, और डॉलर मुझे उधार दिया हो, और ना ही मैं उस आदमी के बारे में सोच रहा हूँ जिसने मुझे एक बार प्लेन सोडा के लिए 30 cents उधार दिए थे। आई ऑलवेज फाइंड दैट देयर इज नथिंग लाइक प्लेन सोडा आफ्टर अ टायरिंग राइड अक्रॉस द कैनेडियन फ्रंटियर। कैनेडियन फ्रंटियर की टायरिंग राइड के बाद प्लेन सोडा से अच्छी कोई भी चीज नहीं है। एंड दैट मैन हु एडवांस दैट 30 cents नोज एग्जैक्टली वाई आई फेल्ट दैट आई हैड डन इनफ फॉर हिम, और जिस भी इंसान ने मुझे वो सोडा के लिए 30 cents दिए वो ये बात जानता है। बट इफ एनी मैन एवर लेंट मी ए डॉलर टू पे फॉर ए टैक्सी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग फॉर बर्मुडा आई वांट टू पे इट, तो यदि कोई इंसान मुझसे टैक्सी के लिए डॉलर उधार लेता है, वो भी बर्मुडा जाने के लिए, तो मैं ये वापस जरूर करूंगा। देखो यहाँ पे हमारा राइटर है, वो जो उनको उधार मिला है उसको तो वो कह रहे हैं कि ये तो नॉर्मल चीजें हैं, अगर जिस तरह से उनसे किसी ने उधार लिया है तो वो उनको बहुत बड़ी चीज लगती है। वो कहते हैं कि अगर इस तरह से मेरे से किसी ने उधार लिया होता तो मैं वापस करता, अगर दूसरे तरीके से लिया तो वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। मोर दैट देन आई वॉन्ट टू स्टार्ट मूवमेंट a back to honesty movement for paying all these or dollars that are borrowed in moment of expansion, और वो कहते हैं कि और तो और मैं इस चीज के लिए एक मूवमेंट भी शुरू करने वाला हूँ। कौन सा? a back to honesty, कि ईमानदारी की तरफ वापस आओ, जिन्होंने भी डॉलर उधार ले रखे हैं वो इसको वापस करें। लेट्स रिमेम्बर दैट द ग्रेटेस्ट नेशंस वर बिल्ट अप ऑन द रॉक बेसिस ऑन एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। हम देखो छोटे से डॉलर से बात चला के वो कहां तक पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं वो ऑनेस्टी की नींव पर ही टिके हुए हैं, इसलिए हमें भी ऑनेस्ट होना चाहिए। इन द कंक्लूजन मे आई से दैट आई डू पर्टिकुलरली आस्क दैट नो रीडर ऑफ दिस बुक विल बी केयरलेस इनफ टू लीव दिस कॉपी अराउंड वेयर इट माइट बी सीन बाय मेजर टॉड ऑफ द यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ मॉन्ट्रियल। अंत में वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी रीडर जो इस बुक को पढ़ रहा है वो इसकी कोई भी कॉपी मेजर टोड जो यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ मॉन्ट्रियल में है उनके आसपास ना छोड़े, ताकि कहीं उनको इस चीज के बारे में पता ना चल जाए। देखो ना, एक तो उन्होंने सबको बता दिया और अंत में कहते हैं कि इसके बारे में किसी को पता भी ना चले। तो ये थी लॉस्ट डॉलर की हिंदी में ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको एक क्वेश्चन के आंसर करने में भी कुछ हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।